Hamas rained thousands of rockets on Israel in a surprise pre-dawn attack from Gaza. More than 1,100 people have been killed on both the sides. हमास के आतंकियों ने शनिवार 7 अक्टूबर 2023 की सुबह इजराइल में तांडव किया तो पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी कि इजराइल पर हमला हुआ है। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया। हालांकि इन दोनों देशों के बीच जंग कोई नई बात नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि जब हमास ने हमला किया है तो ज्यादा नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ा है। आइए समझते हैं कि आखिर इस जंग का पूरा मामला क्या है। इजराइल, हमास और फिलिस्तीन। इस लड़ाई में प्रमुख तौर पर यही तीन स्टेक होल्डर्स हैं। इजराइल और अरब देशों की अदावत पुरानी। साल 1948 में जब इजराइल बना तभी से अरब देशों की इजराइल से बनती नहीं थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन का 2 स्टेट प्लान कभी अमल में नहीं लाया जा सका। 2 स्टेट प्लान संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद खत्म करने के लिए किया था, जिसमें यहूदियों के लिए इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन का प्रावधान रखा गया। इतिहास गवाह है कि जब इजराइल पर हमले हुए हैं, इजराइल ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। न सिर्फ जवाब दिया है बल्कि अपनी स्थिति भी मजबूत करता गया है। फिर चाहे 1967 का 6 दिन का युद्ध हो या फिर 1973 का अरब इजराइली युद्ध, हर युद्ध में इजराइल भौगोलिक तौर पर अपना आकार बढ़ाता गया और फिलिस्तीनियों की जमीन खिसकती चली गई। 1990 का दशक आते आते इजराइल और फिलिस्तीन में बातचीत का दौर शुरू हुआ। एक तरफ बातचीत के जरिए विवाद खत्म करने की प्रयास की जा रही थी, तो दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने 1987 में हमास नाम के संगठन की शुरुआत। अंग्रेजी में हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। हमास का उद्देश्य फिलिस्तीन को इजराइल से आजाद कराना और उसे एक इस्लामिक स्टेट बनाना था। फिलिस्तीन में हमास अपनी जड़ें जमा रहा था और उधर बातचीत के जरिए फिलिस्तीन और इजराइल के रिश्ते सामान्य होने लगे थे। 1995 में इजराइल ने फिलिस्तीनियों को जमीनें लौटाना शुरू किया। ओस्लो समझौते के तहत गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को 3 तरह के क्षेत्रों में बांटा गया। जोन ए में ऐसे क्षेत्रों को रखा गया जिन पर फिलिस्तीन का पूरा नियंत्रण था। जोन बी में उन क्षेत्रों को रखा गया जहां प्रशासन फिलिस्तीन का लेकिन सुरक्षा इजराइल के हाथ रही। इसी तरह जोन सी में वो क्षेत्र थे जहां पूर्ण रूप से इजराइल का नियंत्रण। 1995 में हुए ओस्लो 2 समझौते के बाद जो वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन के हिस्से में कई प्रमुख शहर आए, जिसमें हेब्रो, यत्ता, बेथलेहम, रमल्ला, कलकलिया, तुलकार्म, जैनीन, नाबुलुस थे। इसके अलावा गाजा पट्टी के शहर भी फिलिस्तीन को मिले, जिसमें रफा, खान यूनुस, दायरल, अलबला, जबलिया, अन-नज़ला शामिल है। इस समझौते के बाद ऐसा लगने लगा था कि इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद अब खत्म हो गया है। अब दोनों देश शांतिपूर्वक आगे बढ़ेंगे, लेकिन दोनों पक्षों के कट्टरपंथियों को ये समझौता मंजूर नहीं था। 1994 में इत्तेफाक से यहूदियों का त्योहार पुरिम और मुसलमानों का रमजान एक साथ पड़ गया। तब एक यहूदी कट्टरपंथी ने मुसलमानों की भीड़ पर फायरिंग कर दी। इसके बदले में हमास के आतंकियों ने आत्मघाती हमलों के जरिए इन घटनाओं के बाद भी ओस्लो समझौते पर बातचीत जारी थी। शांति प्रयासों पर पूर्ण विराम लगा 4 नवंबर 1995 को, जब एक कट्टरपंथी यहूदी ने प्रधानमंत्री यिtzhak रॉबिन की हत्या कर दी। फिर साल 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। नेतन्याहू ने सख्त रुख अपनाया, सिक्योरिटी विद पीस का नारा दिया और ओस्लो समझौते को मानने से इनकार कर दिया। इधर हमास ने फिलिस्तीन की राजनीति पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। हमास के आतंकी मुस्लिम भाईचारे के नाम पर फंड इकट्ठा करते हैं और इसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करते हैं। आत्मघाती हमलों से शुरू हुआ हमास का आतंकी सफर अब रॉकेट अटैक तक पहुंच गए हैं। आए दिन हमास के आतंकी इजराइल पर हमला करते रहते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर जो रॉकेट दागे वो इस सदी का सबसे बड़ा अटैक। अल जजीरा टेलीविजन के एक कार्यक्रम में हमास के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल पर यह हमला मुस्लिम देशों को संदेश है कि वो इजराइल से रिश्ते सामान्य करने का प्रयास छोड़ दें। आपको बता दें कि वेस्ट बैंक में कई ऐसे मजहबी स्थल हैं जिन पर यहूदी और इस्लामिस्ट दोनों दावा करते हैं। ऐसे ज्यादातर क्षेत्रों
पर इसराइल का कब्जा है। हमास उन क्षेत्रों को इसराइल से छीनकर इस्लामिक देश बनाना चाहता है। क्योंकि मामला मजहबी है, इसलिए आतंकी संगठन हमास को समर्थन और फंडिंग भी मिल जाती है। मजहब के नाम पर युवाओं को बरगलाना और इसराइल पर आतंकी हमले करवाने में हमास का साथ हिजबुल्लाह जैसे संगठन भी देते हैं। जब जब हमास इसराइल पर हमला करता है तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम फिलिस्तीनियों का होता है, क्योंकि उनकी जमीन खिसकती चली जाती है और इसराइल उस पर कब्जा करता चला जाए। ये जो दो देश इस हमले पर खुशी मना रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, ये टाइम आने पर निंदा के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसराइल से पंगा लेने की औकात किसी की नहीं है। और फिलिस्तीनियों को ये समझने की जरूरत है कि वो अगर जमीन के लिए लड़ रहे हैं तो इसराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। जब तक उन्हें ये बात नहीं समझ में आएगी, उनका नुकसान होता ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन दबाना न भूलें। जय हिंद।